हाँ जी बच्चों, सर्कल चैप्टर हमारा काफ़ी हो चुका है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस जितनी थ्योरम्स थी पॉसिबल वो हो चुकी हैं और एग्जांपल्स भी कर ली हैं। इम्पॉर्टेंट है, ज्योमेट्री का 10th का लास्ट चैप्टर है आपका, तो ज्योमेट्री से आपका पीछा छूटने वाला है। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स करने का मतलब क्या है कि बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने अब तक पढ़े हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक को देखेंगे, टेक्स्ट बुक में 13, 14, 15 क्वेश्चंस हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन थ्योरम्स ही हैं, बट उसके क्वेश्चन तो हमने किए नहीं है। तो चलिए मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ रिवीजन मैराथन। रिवीजन मैराथन में हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ढेर सारे करेंगे। उसके बाद जितने पॉसिबल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स और पास्ट पेपर्स जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। और अगर आप ये पूरा कंपोनेंट कर लेते हैं तो इसके बाद सर्कल चैप्टर की फुल लेवल की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आपको गिवन होंगी एंड यू हैव टू चूज वन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करते हैं, जैसे जैसे डायग्राम क्वेश्चन बोलता जाता है वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाएंगे। वन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो वन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई, रेडियाई का मतलब सेंटर से अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, इज 130 डिग्री। तो दो रेडियस के बीच में एक एंगल है 130 डिग्री का, और हमें क्या पता करना है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ द रेडियाई। तो रेडियाई का एंड कौन सा हुआ, ए एंड बी, ये है ओ। तो इन रेडियस के एंड पे जो टेंजेंट बनेगी उनके बीच का ये एंगल कितने डिग्री का होगा। यहाँ पे एक इलीगल थ्योरम अटेम्प्ट होती है। क्या होती है कि जब भी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन बनती है, टेंजेंट्स और रेडियस के साथ जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है उसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री होता है और ये साइक्लिक होता है। इनके ऑपोजिट का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एंगल कितना डिग्री है, 90, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। दूसरा ये रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये एंगल भी कितना होगा, 90। दो एंगल 90 आ गए। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की लगाएंगे तो सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है बच्चों। अब 360 में से अगर आप 180 माइनस करेंगे तो इन दोनों का सम कितना बचेगा, दीज टू विल लीड टू 180 डिग्री। अगर ये दोनों 180 हैं तो इस एंगल को होना पड़ेगा 50 डिग्री। तो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करके आनी है जो भी करेक्ट लगेगी आपको। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमें क्या मिली बच्चों, 50 डिग्री, एंड हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हर एक क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, सिर्फ आंसर के ऊपर फोकस नहीं करना, जो पैटर्न मिल रहा है उसके ऊपर फोकस करिए ताकि हम उसको आगे कहीं अप्लाई कर पाए। ओके, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इन द फिगर द पेयर ऑफ टेंजेंट्स AP एंड AQ आर ड्रॉन। तो AP एंड AQ आर द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है जी, टेंजेंट्स बन गई हैं। नाउ हमें क्या चाहिए, कहाँ से टेंजेंट ड्रॉन है, एक्सटर्नल पॉइंट A से सर्कल विद सेंटर O आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों टेंजेंट्स क्या हैं, परपेंडिकुलर है। ओके, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर। तो दोनों टेंजेंट की लेंथ 5 सेंटीमीटर ईच है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें सर्कल की रेडियस निकालनी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपको सजेशन है कि इसको पॉज करिए, क्वेश्चन की डायग्राम बनाइए, उसको कॉपी करिए और ट्राई करिए, क्योंकि अगर आप ट्राई करते जाएंगे तो साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको वीडियो को देख रहे हैं और कोई नोट नहीं बना रहे तो मेरे हिसाब से वो टाइम की वेस्टेज ही हो पाएगी। सो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, दैट इज माई सजेशन टू यू। ओके, सो नाउ देखिए, ऐसी सिचुएशन में आपके सामने एक डायग्राम बना के देता हूं, आपको एक पैटर्न को याद रखना होगा। ये सर्कल है, यहां पे मैंने सर्कल में एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स बना दी। अब ध्यान से देखिए, अगर इन टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनाई हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो जब भी आप यहां से ये डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये डायग्राम हमेशा ही एक स्क्वायर होगा। स्क्वायर कैसे होगा वो आपको बताता हूं।
देखिए रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये एंगल 90 डिग्री का है। उसके बाद रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये एंगल भी 90 है। एक एंगल ऑलरेडी आपको 90 दे रखा है, दो एंगल 90 रेडियस टेंजेंट की वजह से हो गए, एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो चौथा एंगल भी 90 है, तो चारों एंगल 90 है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल हो गया, पहली बात। अब किसी रेक्टेंगल में अगर उसकी एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दें, अगर उसकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दें तो उसको स्क्वायर बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन सी हैं, दोनों रेडियस भी इक्वल हैं आपस में और दोनों टेंजेंट्स भी इक्वल हैं, कोई भी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ले लो। तो देयरफॉर जब भी आपके सामने ऐसी डायग्राम आएगी आपको हमेशा स्क्वायर मिलेगा। डायग्राम कैसी आएगी वो भी आपको दिखाता हूं। देखिए ये सवाल आपको ट्राइंगल में मिल सकता है और क्वाड्रिलेटरल में मिल सकता है। देखिएगा कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एक ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है। ओके, तो जब आप इसको देखेंगे टेंजेंट्स इस पॉइंट, अगर मैं इसको ए बी सी लेता हूँ तो बी से हमने टेंजेंट ड्रॉ की हैं, तो बी से जब टेंजेंट ड्रॉ की हैं तो इनके बीच में 90 है, तो जब आप इनको सेंटर के साथ कनेक्ट करोगे तो ये जो बॉक्स है ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। बस आपको प्रूव करके दिखाना होगा। और क्वाड्रिलेटरल में ये कैसे आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक 90 डिग्री का क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, कोई भी ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एक एंगल 90 दे रखा है। तो जब भी आपको 90 गिवन होगा इसका मतलब सेंटर के साथ कनेक्ट करके यहाँ पे एक स्क्वायर बनेगा। गॉट इट। तो स्क्वायर बना दिया हमने, इसका मतलब यहाँ पे फिर डिस्कशन हमारी ज़्यादा बची नहीं है। तो इसको अगर मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ये बॉक्स क्या हो गया, स्क्वायर। और स्क्वायर की सारी साइड्स, ऑल साइड्स क्या होती हैं, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर इक्वल हैं तो रेडियस इज सेट टू बी 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा आंसर होगा सी। ये बात याद रखिएगा, आपके बहुत काम आएगी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी नहीं करनी, अभी हम सीख रहे हैं। पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, पी क्यू ये रही यहां से लेके यहां तक। पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड पी टी इज द टेंजेंट, तो पी टी टेंजेंट आ गई। और सच दैट एंगल क्यू पी टी 60, क्यू पी टी 60, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है जी। ओके, सो हमें करना क्या है, एंगल पी आर क्यू निकालना है, पी आर क्यू। ये एंगल फाइंड आउट करना है कि ये एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरी आपको सजेशन है कि क्वेश्चन को लिखिए, ट्राई करिए। ट्राई नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। ओके, चलिए अब इसमें कौन से दो कॉन्सेप्ट अप्लाई होने जा रहे हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, लेट अस अज्यूम पी। टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप कोई कॉर्ड बना दें उससे, ठीक है जी, तो एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट ये रहा, ये किसके इक्वल होगा, एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब, तो अगर ये पी क्यू कॉर्ड है तो पी क्यू अगर यहाँ पर कोई एंगल बनाती है ऐसे, तो ये एंगल, इसको आर ले लेते हैं, तो एंगल क्यू पी बी इज ऑलवेज इक्वल टू पी आर क्यू। रीजन इसका क्या होगा, इसका रीजन बनता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है जी, मैंने इलीगल थ्योरम्स में इसका प्रूफ आपको कराया हुआ है, तो अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप जाइए और इसका प्रूफ चेक करिए। तो ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है पी क्यू, तो कॉर्ड अगर सर्कल के ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनाएगी वो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। अगर ये 60 है तो इसको मैं ले लेता हूँ m, ये एंगल भी 60 होगा। गॉट इट। अब हमें ये एंगल r निकालना है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें कौन सा अप्लाई होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि सर्कल में अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन जाता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर है, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। ये दोनों एंगल्स का सम 180 होगा और इन दोनों एंगल्स का सम भी
180 होगा। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, m मतलब m p r q, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 60 है तो r उसका ऑपोजिट है, तो r कितना होगा, r हैज टू बी 120 डिग्री। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको एंगल्स के क्वेश्चन आएंगे, टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर कॉर्ड ड्रॉन है तो ये अप्लाई की जा सकती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इस क्वेश्चन को करने के और मेथड भी बनते हैं, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, उनकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हम ले लेते हैं R4 एंड कैपिटल R5। देन लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है क्वेश्चन। O A B P, ये डायग्राम बनेगी। जब भी कॉर्ड और रेडियस की बात हो तो कॉर्ड के एंड पॉइंट को सेंटर के साथ कनेक्ट करिए एंड आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये एंगल 90 डिग्री हो गया जी। बड़ी जो रेडियस है वो कितनी है 5, जो स्मॉलर रेडियस है वो कितनी है 4। हमें चाहिए लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। तो एक कॉर्ड की लेंथ चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज करेंगे यहाँ पे। अगर ये 5 है ये 4 है तो पाइथागोरियस थ्योरम से AP आपके पास आएगी 3। और परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये 3 है तो इसको भी 3 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो कॉर्ड की लेंथ आएगी वो 6 आएगी। तो 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs करने के लिए इसी स्पीड के साथ ही चला जाता है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो हम पेपर ही पूरा नहीं कर पाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको नोट करिए, नोट करके ट्राई करिए और फिर इसको समझते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। हाँ जी, क्या कहता है क्वेश्चन, टेंजेंट CQ, टेंजेंट CQ ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट CQ नजर आ रही है आपको बच्चों, टेंजेंट CQ, टेंजेंट CQ ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एट P। तो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है P। डायमीटर AB इज प्रोड्यूस टू मीट द टेंजेंट एट C। तो ये डायमीटर AB आ रहा है और इसको प्रोड्यूस कर दिया तो ये C पे आके इस टेंजेंट को मीट कर रहा है। एंगल ACP, एंगल ACP, ACP ये एंगल हमें दे रखा है A। एंड एंगल BPC, BPC ये हमें दे रखा है B। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B। मैथमेटिक्स में रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज का मतलब क्या है कि एक इक्वेशन या इन इक्वेशन बना दो, इक्वेशन फॉर्म कर दो, इक्वेशन को ही रिलेशन बोला जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसको करना कैसे है। अब हमें A एंड B में कोई कनेक्शन बिठाना है सच दैट या तो A प्लस B 180 हो, A प्लस 2B 90 हो, A माइनस B 60 हो या 2A प्लस B 100 हो। चलिए देखते हैं क्या कनेक्शन इसके साथ बैठ सकता है, ट्राई करते हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हमारे पास डायग्राम में क्या क्या एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले देखिए, आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो जो मैं इजी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने लगा हूँ, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर इसको C ले लें, इसको A और इसको B ले लें तो एंगल C इज इक्वल टू A प्लस B। ये सारी दुनिया जानती है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल BCP में ये जो एंगल है, ये एंगल इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। इसका मतलब इस एंगल को बोला जा सकता है
एंगल ए प्लस बी। सही, तो ए और बी दोनों यहाँ पे कनेक्ट हो गए आपस में। अब ये क्या है, ए बी इज द डायामीटर। अगर ये डायामीटर है तो इस एंगल को 90 डिग्री होना पड़ेगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल डायामीटर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तीसरा, अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था बच्चों? कि सर्कल है, टेंजेंट है, टेंजेंट से कोई कॉर्ड ड्रॉन है, कॉर्ड को अगर आप सर्कल में कहीं भी कनेक्ट कर देंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। इसको बोला जाता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, आपको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहाँ नजर आ रही है? ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, और दिस एंगल लाइज बिटवीन टेंजेंट QC एंड कॉर्ड PP। तो कॉर्ड सर्कल में और कहाँ पे एंगल बना रही है? BP। कॉर्ड एंगल यहाँ पर बना रही है, BP से लेकर A तक जाएंगे। तो अगर ये एंगल हमारा कितना है बच्चों? ये एंगल अगर B है तो इस एंगल को भी क्या होना पड़ेगा? B होना पड़ेगा। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। ये एंगल अगर B है CPB, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो ये एंगल आ गया B। बस इतना ही सवाल था। अगर हम इसको अब ध्यान से समझें, इसका क्या बनेगा क्वेश्चन का, तो इन ट्राइंगल ABP हमारे पास एक एंगल है A प्लस B, एक एंगल है 90 प्लस A प्लस B प्लस 90 प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, एक्सियल एंगल से A प्लस B निकाला, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से B निकाला और तीनों का सम 180 डिग्री। सो इसका मतलब A प्लस 2B आएगा। A प्लस 2B प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट मीन्स A प्लस 2B इक्वल टू 90। ऑप्शन कौन सी बनेगी? ऑप्शन बनेगी आपकी B। ठीक है जी। तो इस तरह से इस सवाल को अटेम्प्ट किया जा सकता है। बीच बीच में आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो थोड़े से हाई लेवल के होंगे। ओके, चलिए वापस आते हैं, इजी सवालों पे आते हैं। इजी सवाल क्या कहता है, देखिए ध्यान से पढ़िए। आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, NCERT टेक्स्ट बुक में ही अटेम्प्ट किया हुआ है। क्या क्वेश्चन है पहले समझते हैं एक बार। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में कोई सर्कल इंस्क्राइब कर दें, ऐसे किसी भी तरह से सर्कल इंस्क्राइब कर दें, ओके, तो इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, लेट अस अज्यूम इसका नाम हम ABCD रख देते हैं। इसकी ऑपोजिट साइड्स AB और CD सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती हैं, ये दोनों एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। NCERT 10.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहां पे हमने इसको प्रूव किया था, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है और इन दोनों ऑपोजिट एंगल्स का सम भी 180 है। ऑपोजिट का मतलब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इनको नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये जो एंगल आपके पास आ रहे हैं, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बच्चों? इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल COD कौन सा चाहिए? COD है ना, हाँ। COD इक्वल्स टू 180 माइनस 125, 55 डिग्रीज का आंसर है। तो अगर आपने इसका प्रूफ समझना है, प्रूफ समझने के लिए आपको NCERT वाले लेक्चर में जाइए और उसकी जो NCERT टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस की सेकंड वीडियो है उस पर जाइए। आपका लास्ट क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन का प्रूफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे एंगल AOB एंड एंगल COD, एंगल मेड बाय द ऑपोजिट साइड एट द सेंटर आर सप्लीमेंट्री, ये आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन द फिगर AB इज द कॉर्ड एंड AOC इज द डायामीटर। तो AB इज द कॉर्ड एंड AOC इज द डायामीटर। अगर ये डायामीटर है, जैसे ही आपको डायामीटर नजर आए, इसका मतलब डायामीटर सर्कल के सेंटर पे, सर्कल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जिस इज कॉल्ड एंगल इन अ सेमी सर्कल। ACB 50 वो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो हमें चाहिए एंगल BAT। ये रहा।
आई होप ये एंगल आप समझ पा रहे होंगे। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम फिर से रिपीट करते हैं, जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार ही याद होगा। तो टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कॉर्ड, और कॉर्ड ये जो सर्कल के ऊपर कहीं पे भी एंगल बनाएगी तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल निकालना है, ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के। तो एंगल हमारा आंसर आएगा ए सी बी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिमांड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फ्रॉम अ पॉइंट P which is at a distance of 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये सर्कल का सेंटर है और सेंटर से कोई पॉइंट है जो 13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। लेट अस अज्यूम दिस होल डिस्टेंस इज कॉल्ड 13 सेंटीमीटर। फेयर इनफ। नाउ फ्रॉम द सेंटर O ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, सर्कल की रेडियस 5 है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, देखते हैं पहले पूछा गया है। द पेयर ऑफ टेंजेंट्स PQ एंड PR टू द सर्कल आर ड्रॉन। PQ and PR, pair of tangents is drawn. Okay. आगे क्या है जी? Then the area of quadrilateral PQOR, PQRO। तो मुझे ये क्वाड्रिलेटरल का क्या चाहिए, एरिया चाहिए। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए यहाँ पे रेडियस है 5 और रेडियस है 5। स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला यूज करना शुरू कर देते हैं, हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ द हाइट्स विच हैव बीन ड्रॉन टू द डायगोनल। तो मतलब ये होता है फॉर्मूला हाफ इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। ये किसी भी जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला बन जाता है, इसको डी कहते हैं। तो ना यहाँ पे हमारे पास कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड है, तो उसको हम कैसे यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि एरिया निकालना बहुत ही आसान है। एक ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल इज मेड बाय टू ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, राइट एंगल। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, राइट एंगल आ गया। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस है ये हाइट है, तो इसका मतलब आपको पाइथागोरस फॉर्मूला लगानी पड़ेगी और आपको बेस निकालना पड़ेगा। तो अगर ये 13 है, ये 5 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें कितना देती है, ये 12। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ इक्वल्स टू हाफ इंटू 12 इंटू 5 विच इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरे सर्कल का दूसरे ट्राइंगल का भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 60, और A इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट वन एंड ऑफ अ डायमीटर AB ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, वन एंड ऑफ अ डायमीटर, ओके, डायमीटर बनाते हैं सबसे पहले। वन एंड ऑफ द डायमीटर AB ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये 5, ये 5। टेंजेंट XAY is drawn to the circle XAY। The length of the chord CD parallel to XY, length of the chord parallel to chord CD parallel to XY at a distance of 8 सेंटीमीटर from A। A से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक कॉर्ड है, ये रही CD। हमें इस कॉर्ड की लेंथ चाहिए जिसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 है। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस 8 है, क्योंकि पूरी डायमीटर 10 है, तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास 2। क्वेश्चन को ट्राई करिए, देखिए जरा कैसे इसको किया जा सकता है। हमें चाहिए लेंथ ऑफ द कॉर्ड। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये एंगल 90 है। अगर ये एंगल 90 है तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल में को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर ये परपेंडिकुलर हो गई तो हमारे यहाँ पे एक थ्योरम अप्लाई होती है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड।
इसका मतलब ये कॉर्ड जो है सी डी इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है। इसका मतलब अगर मुझे सी डी चाहिए, सी डी निकालने की जगह पे अगर मैं अकेली ये वाला पार्ट उसका हाफ निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो सी डी अपने आप ही आ जाएगी। हाफ निकालने के लिए हमारे पास एक बड़ी अच्छी थ्योरम है। थ्योरम क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ अभी। सर्कल चैप्टर, ये डायग्राम है आपकी, और समझाने के लिए आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ। टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली। टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली और इंटरनली। ये मैं आपको थ्योरम्स में करवा चुका हूँ। वीडियो को पॉज करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और आपको थ्योरम मिलेगी कौन सी, एंगल्स कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली, देन प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड्स। ए बी के कौन को दो पार्ट बन रहे हैं, ए पी एंड बी पी, इनका प्रोडक्ट लेना है हमें। ए पी एंड बी पी आपस में किसके इक्वल होंगे, सी पी एंड डी पी के। ये बात आपको याद रखनी है, ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। तो जब भी कॉर्ड्स इंटरनली इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ डिवीजन से लेकर स्टार्टिंग तक, पॉइंट ऑफ डिवीजन से एंड तक, पी ए पी बी, पी डी पी सी, ये दोनों प्रोडक्ट आपस में इक्वल होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको थोड़ा सा क्लीनली बनाएं, ए बी सी डी 8 और ये है 2, तो हमें सी डी निकालनी है। तो दोनों कॉर्ड्स आपस में इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बस यही थ्योरम हमें यहाँ पे अप्लाई कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है थ्योरम, क्या बनेगी इस डायग्राम के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से थ्योरम बनेगी आपकी ए पी या पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। तो पी ए कितनी है हमारे पास, 8 इंटू 2, पी सी को पी सी ही रहने देते हैं और पी डी को भी पी सी लिख लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे 90 है। तो हमारे पास पी सी कितना आ जाएगा, ए 16 और पी सी वी विल गेट इक्वल टू 4। अगर पी सी 4 है तो पूरी कॉर्ड कितनी होगी, सी डी 2 इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आएगा 8 एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन थोड़े से बीच बीच में टेढ़े आ रहे हैं। तो टेढ़े क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि चैप्टर मुश्किल है, इसका मतलब आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन को नोट करिए, एक बार समझ लिए, इसको खुद से ट्राई करिए। जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड मेक द डायग्राम। AT is the tangent to the circle, साफ दिख रही है। OT is 4, OT का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर से लेके एक्सटर्नल पॉइंट तक का डिस्टेंस है, और हमें क्या चाहिए, AT चाहिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है। AT is the tangent, okay done, the circle with center O such that OT is equal to 4, O से लेके T तक 4 है, ये एंगल 30 दे रखा है, इसको कनेक्ट कर दो यहाँ पे। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और हमसे क्या पूछा गया है, क्या इस क्वेश्चन को देख के आपको ट्रिग्नोमेट्री की याद नहीं आ रही। राइट एंगल ट्राइंगल है और एक छोटा सा एक्यूट एंगल भी दे रखा है साथ में, और एक्यूट एंगल के पर्सपेक्टिव में ये साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूस, और ये साइड कौन सी है, इसको बोला जाएगा बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूस का ट्रिग्नोमेट्री में क्या रिश्ता होता है बच्चों, कॉस, कॉस यूज होगा, कॉस। तो कॉस 30 इज इक्वल टू, कॉस 30 होता है √3/2, तो कॉस 30 होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, 80 ओवर OT इज इक्वल टू √3/2। 80 हमें निकालनी है, OT हमारे पास है 4, √3/2, तो 80 कम्स आउट टू बी 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 √3/2 काट पीट के आंसर आएगा 2√3। आई होप यहीं पे कहीं होगा, ये रहा 2√3। तो आपको देखना आना चाहिए, सवाल बहुत तरह के मिलेंगे, पर जैसे जैसे हम सवालों को करते जाएंगे हम एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे, और वो एक्सपीरियंस ही आपको आगे लेके जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में बहुत धमाकेदार क्वेश्चन दिए हुए हैं,
तो आपने अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं की एग्ज़ाम में जाने से पहले तो आप गलती कर रहे हैं, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। ओके, तो हमें यहाँ पे कौन सा एंगल निकालना है बच्चों? POQ निकालना है। बाकी सारा कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। जब ऐसा क्वेश्चन हो, सारी डायग्राम क्लियर है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते क्वेश्चन पे। हमें POQ निकालना है, यहाँ पे मार्क करो और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। बड़ा ही सिंपल है। सिंपल कैसे होगा देखिए, ये कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम फिर से आ गई। टेंजेंट एंड कॉर्ड, कॉर्ड कहाँ पे एंगल बना रही है? सर्कल के ऊपर, यहाँ पे। इसको लेते हैं S। तो अगर ये 50 डिग्री है तो दिस एंगल हैज़ टू बी 50। एंड एक और थ्योरम जो हमने 9th में पढ़ी थी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होगा किसका? वही आर्क जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर एंगल बनाएगा। तो देखिए, अगर ये एंगल आपका 50 है तो इस एंगल को कितना होना पड़ेगा? दिस एंगल हैज टू बी 100 और ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक तो ऑप्शन ये हो गई, ठीक है। दूसरी ऑप्शन, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर बिना कंस्ट्रक्शन के कर सकते हैं? अगर ट्राई करके देखते हैं, चलिए बिना कंस्ट्रक्शन के इसको अटेम्प्ट करके देखते हैं। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओपी रेडियस है, PR टेंजेंट है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अगर रेडियस परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 50 है, तो ये एंगल को कितना होना पड़ेगा बच्चों? 40। 90 में से 50 को माइनस करेंगे तो ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल 40 आ गया। क्योंकि ये ट्राइंगल सेंटर से ड्राइव्ड है, OP एंड OQ रेडियस हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अगर ये 40 है तो ये एंगल को कितना होना पड़ेगा? 40। दोनों एंगल्स का सम 180, दोनों से एंगल्स का सम 80, और 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो एंगल POQ को कितना होना पड़ेगा? 100 डिग्री। तो आप चाहें ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। मेथड कई बार बहुत सारे निकल आते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डराने वाला है, बट लॉजिकली देखें, अगर आपको थ्योरम का पता होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकी का खेल है। टू सर्कल्स विद सेंटर O एंड P, दो सर्कल हैं जिनके सेंटर O एंड P हैं। रेडियाई 8 एंड 4, तो बड़े सर्कल की रेडियस 8 होगी और छोटे सर्कल की रेडियस 4। हमें क्या चाहिए? दे टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट T। फाइंड द लेंथ ऑफ दियर कॉमन टेंजेंट QR। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम सब्जेक्टिव वे से अटेम्प्ट करेंगे तो काफ़ी लंबा जाता है क्वेश्चन। मेरे पास थ्योरम है, ये मैंने एक्स्ट्रा थ्योरम्स में करवाया हुआ है। अगर आपने प्लेलिस्ट में जो थ्योरम्स एक्स्ट्रा मैंने करवाई हुई हैं अगर आपने नहीं की तो ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लगने वाले हैं। अगर आपने वो थ्योरम्स की हुई हैं तो आप देखिए, मेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए, फिर वो थ्योरम्स की ही हेल्प चाहिए बस। ओके, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसका लॉजिक क्या कहता है कि दो सर्कल हैं, दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। ओके, टचिंग ज़रूरी है। और यहाँ से हमने एक कॉर्ड बना दी, टेंजेंट बना दी। इस टेंजेंट को बोला जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब ऐसी टेंजेंट जो दोनों जो सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल्स हैं उसकी सेम साइड पे हों, या सर्कल्स टेंजेंट की सेम साइड पे हों। तो इस सर्कल की रेडियस को मैं A मान लेता हूँ और इस सर्कल की रेडियस को मैं B मान लेता हूँ। तो अगर मुझे ये टेंजेंट AB की लेंथ चाहिए तो ये रिजल्ट आप याद रखना क्या होगा? ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दियर रेडियाई। ये डायरेक्ट आंसर है इसका। अगर आपने प्रूफ देखना है तो मैंने आपको बोला है कि आप थ्योरम्स जो मैंने कराई हैं उनको अटेम्प्ट करिए। अगर थ्योरम्स की होंगी, क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदल जाएगा आपका। AB, ठीक है जी। ये डायरेक्ट फार्मूला इसका आप समझ लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। तो डायरेक्ट फार्मूला इसका क्या कहता है कि ये जो लेंथ है QR, ये क्या होगी? ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दियर रेडियाई। तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 8 टाइम्स 4। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ गया, 8 को फैक्टराइज करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 को फैक्टराइज करोगे 2 इंटू 2। तो जो पेयर बनेंगे उनको बाहर निकाल लो यहाँ से। 2 ऑलरेडी बाहर है, एक 2 आएगा, एक और 2 आएगा और एक 2 अंदर ही बच जाएगा। ये 2 इसका आंसर है।
देखिए 1 मिनट में आंसर आता है, क्यों नहीं आता। अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे अगर इसको देखेंगे हमारा आंसर 2√32 मिलता है, तो ये ना हो कि आप 2√32 ही यहाँ पे ढूंढते रहें, क्योंकि जब भी √32 है, √32 एक कॉम्पोजिट नंबर है और कॉम्पोजिट नंबर में बहुत सारे अंदर पेयर हो सकता है कि फैक्टर्स के पेयर बन रहे हों जो स्क्वायर नंबर्स हैं, तो उनको तोड़ना ज़रूरी है, फाइनल फॉर्म में स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। तो ये आंसर नहीं चलेगा। तो अगर आप इसको लॉजिकली समझेंगे तो 2 × 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आएगा, 8√2, यही आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट अस सी फर्दर। मैं यूज़ नहीं करता, मुझे जितना चाहिए बस उतने से मेरा काम चल जाता है। टीवी देख ले, रीले ना देख, बस चेयर पे बैठ जा, अपना टीवी देख ले। ठीक है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इन द फिगर पी एंड पी बी टेंजेंट साफ नजर आ रही हैं, ए पी बी 50 मार्क्ड है ऑलरेडी, ओ ए बी कौन सा क्वेश्चन चाहिए, बस वहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना लो आप, ताकि डायग्राम को बार बार इस स्टेटमेंट को ना पढ़ना पड़े। तो हमें ये एंगल चाहिए। आपको याद होगा एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोलिए। कौन सी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको क्या बताती है, मेरे लेक्चर्स में भी मिल जाएगी, मैंने सॉल्व की हुई है सारी आपको। ठीक है, तो जब भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है, ये जो एंगल है, एंगल ओ ए बी, ये एंगल ऑलवेज एंगल बिटवीन द टेंजेंट, तो ये जो एंगल P है, एंगल ओ ए बी is equals to half of angle APB, this is always true, ये हमेशा ट्रू है, आपको ये एंगल निकालना आना चाहिए। ये तो हो गया इसका शॉर्टकट। अब इस क्वेश्चन को अगर बाई चांस शॉर्टकट याद नहीं है तो कैसे करेंगे, लॉजिकली बता, ये तो बता ही दिया आपको मैंने, तो ये 50 है तो ये 25 होगा, ए इज द आंसर। आंसर आ गया। अगर आपको ये शॉर्टकट याद नहीं है फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्राइंगल ए पी बी बन रहा है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स इक्वल हैं। ओके, अब अगर ये आइसोसेलेस है, ये 50 है, इसका मतलब ये एंगल x होगा और ये एंगल x होगा। एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये 50 है, दोनों का सम 100 होगा। अगर ये 50 है, दोनों का सम 130 होगा, सॉरी, तो 2x इक्वल्स टू 130 और x की वैल्यू आएगी 65। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पूरा एंगल 65 डिग्री का आ गया। अब रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये एंगल 90 है, एंगल ओ ए पी 90 डिग्री है। अगर एंगल ओ ए पी 90 है, 90 में से अगर आप 65 माइनस करेंगे तो ये पीछे वाला बचा हुआ एंगल कितना हो गया ऑटोमेटिकली, 25 डिग्री। तो इस मेथड से इस क्वेश्चन को ट्राई किया जा सकता है। एमसीक्यूज में आपको कोई एक्सप्लेनेशन तो देना नहीं होता, रफ में आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन पढ़ने के ऊपर बहुत वक्त नहीं लगाना, अगर डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है, क्विकली पढ़ के सीधा क्वेश्चन मार्क लगाना है। आपको चाहिए क्या, अगर आप डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, बार बार आपको स्टेटमेंट पढ़नी नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन द डायग्राम L एंड M आर द टू टेंजेंट्स, L और M टू टेंजेंट बनी हुई है, क्लियर है। Chord making an angle of 60 degree with the tangent L, तो chord making an angle of 60 degree, AB is the chord, ये रही chord और ये L के साथ एंगल बना रही है, chord के साथ टेंजेंट के साथ 60 डिग्री का। ओके, तो हमें क्या चाहिए, द एंगल बिटवीन L एंड M, तो L एंड M के बीच में एंगल चाहिए, तो ये रही L, ये रही M और हमें ये एंगल निकालना है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो जो हमें निकालना है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, बाकी सारा कुछ ऑलरेडी डायग्राम में गिवन है, ये रहा। हाँ जी, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन भयंकर कितना लग रहा है। क्वेश्चन देखने में भयंकर है बट आंसर इसका आ चुका है। कैसे आ चुका है, अभी आपके साथ डिस्कस किया था मैंने कि जब भी आप यहाँ पर कोई ट्राइंगल बनाएंगे, कैसे, एक्सटर्नल पॉइंट से दो आपने कॉर्ड्स बना ली, टेंजेंट्स बना ली और उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ये ट्राइंगल हमेशा ही
आइसोसेलेस ट्राइंगल मिलेगा आपको। ठीक है, अगर ये आइसोसेलेस है, ये 60 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा बच्चों? 60। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक और प्रॉपर्टी बनती है कि अगर एक एंगल 60 डिग्री का है तो वो ट्राइंगल इक्विलैटरल होगा, क्योंकि आप एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज करके निकालेंगे तो सारे 60 आ जाएंगे। तो ये आइसोसेलेस है, ये एंगल 60 है, तो इसको भी 60 होना पड़ेगा। अगर ये दोनों 60 हैं तो इस एंगल को भी कितना होना पड़ेगा? 60। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिमाग नहीं लगाना। तो इतना सारा तामझाम यहाँ पे दे रखा है, इट डज नॉट मीन कि एवरी टाइम वो तामझाम आपके काम आए, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक लॉन्ग मेथड से ट्राई करते हैं। देखिए जरा, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से तो हमने इसको कर ही दिया। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाए, कैसे इसको घूम घाम के करना पड़ेगा हमें। देखिए, ओके, सबसे पहले ये है टेंजेंट और ये है कॉर्ड। एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, तो ये एंगल 60 होगा। अब देखिए, ये मान लो सेंटर है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा फिर? 120। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये 120 है। अब देखिए, हमने एक थ्योरम अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी कि जब भी हम ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं तो इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। तो ये 120 है, इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो दिस एंगल हैज टू बी 60। आप चाहें इस मेथड से भी सोच सकते हैं, शायद कोई और मेथड भी होगा जो शायद मुझे अभी नहीं दिख रहा और मुझे नेसेसरी भी नहीं लग रहा कराने के लिए। नेक्स्ट, टू टेंजेंट्स, फिर से टेंजेंट का क्वेश्चन है। टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। इंक्लाइंड वर्ड समझिए पहले, इंक्लाइंड और इंक्लिनेशन। इसको अगर हिंदी में पढ़ा जाए, इसका मतलब हम कह सकते हैं ढलान या झुकाव, और साइंस में या मैथ्स में या फिजिक्स में इसको क्या बोलेंगे? स्लोप बोल सकते हैं। टेंजेंट एक है, इसके ऊपर एक और टेंजेंट रखी, इसको मैंने ओपन करना स्टार्ट किया तो ये टेंजेंट खुलती जा रही हैं, या दो लेंथ हैं आपस में खुलती जा रही हैं, तो ये जो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है इसको बोला जाता है इंक्लिनेशन बिटवीन दीज टू। ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है। ओके, टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब सीधी सी बात है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज 60। तो मान लो ये एंगल 60 डिग्री का है। सर्कल की रेडियस 3 है, ठीक है जी, 3 ले ली, और हमसे क्या चाहिए? लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। लो जी, यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ये 90 डिग्री है। अब देखिए, ये पूरा एंगल 60 है, पूरा एंगल 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए कि अगर ये एंगल 60 का है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। टेंजेंट इज इक्वल टू टेंजेंट, ये कॉमन है, रेडियस इक्वल टू रेडियस, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या आएंगे बच्चों? इक्वल आएंगे। इसका मतलब अगर ये एंगल 60 का है तो इस ट्राइंगल में ये एंगल 30 डिग्री का होगा। हमसे टेंजेंट की लेंथ पूछी है, तो इस एंगल के लिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे यहां पर, इस एंगल के लिए ये क्या होगा बच्चों? एडजेसेंट साइड, ठीक है जी, ये बेस होगा और ये होगी हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप cos 30, बेस हमें जो निकालना है उसको टेंजेंट लिख लेता हूं मैं, और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास नहीं, कुछ नहीं दे रखा हमें, एक मिनट। तो हमें cos लगाना है, तो हमें दे क्या रखा है यहाँ पे? एक मिनट, दोबारा से इस क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। जो लेंथ दे रखी होती है लॉजिकली, हमें मुझे लगा कुछ और दे रखा है, जो लेंथ हमें दे रखी है वही यूज करनी है। 30 डिग्री है, 30 के ऑपोजिट क्या है बच्चों? ऑपोजिट साइड्स को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और निकालना क्या है? टेंजेंट। इसका मतलब एडजेसेंट साइड, ये क्या हो गया हमारा? बेस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में लगेगा tan 30 परपेंडिकुलर ओवर
बेस, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, परपेंडिकुलर है 3 और बेस है हमारे पास कौन सी यहाँ पर, टेंजेंट। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, टेंजेंट की लेंथ आपकी आएगी 3√3। 3√3 की ऑप्शन है यहाँ पे, बिल्कुल है, 3√3 लगेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का खुला इस्तेमाल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको क्वेश्चन को देखना आना चाहिए कि ट्राइंगल में पहली बात तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑलवेज मिलेगी। दूसरा, एक लेंथ गिवन है और एक लेंथ पूछी है एक्यूट एंगल के साथ, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का भरपूर इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। पूछा गया है, हमसे पूछा गया है एंगल ACB निकाल के दिखाओ अगर आपको DEF दे रखा है बच्चों 30। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपने 9th में पढ़ा होगा, वो आपके सामने डिस्कस करता हूँ। किसी भी ट्राइंगल को पकड़िए और उसकी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। ये ट्राइंगल आपके सामने आ गया, ठीक है जी। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद लेट अस अज्यूम ABC और DEF, ये सारे मिड पॉइंट है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक थ्योरम है जिसको बोला जाता है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि किसी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये लाइन तीसरी साइड की हाफ होती है और ये लाइन इसके पैरेलल भी होती है। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स DF इज पैरेलल टू BC, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं DF is parallel to BC and DF is equals to half of BC होगी। तो अगर DF पैरेलल टू BC है तो ये देखिए ये पैरेलल हो गई, और सिमिलरली अगर आप दूसरे एंगल पे देखेंगे FE पैरेलल टू AB है, मिड पॉइंट थ्योरम फिर से अप्लाई होगी, हर तरफ अप्लाई होगी क्योंकि सारी तरफ मिड पॉइंट है। तो FE पैरेलल टू AB है, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ FE पैरेलल टू AB। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको आइडिया दे दिया कि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे DF पैरेलल टू BE है, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो DF पैरेलल टू BC की जगह मैं DF पैरेलल टू BE भी तो ले सकता हूँ। पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल। FE पैरेलल टू AB है, इसका मतलब मैं यहाँ पे FE पैरेलल टू AB की जगह पर आई कैन टेक BD। तो ये जो डब्बा आपको नजर आ रहा है, इस डब्बे में ऑपोजिट साइड्स क्या हैं बच्चों, पैरेलल। अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं इसका मतलब ये बॉक्स पैरेललोग्राम होगा। तो ये आपको देखना आना चाहिए कि जब भी आपने तीन साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तीनों मिड पॉइंट आपने कनेक्ट कर दिए, तो ये जो बॉक्स यहाँ पे बन रहा है ये पैरेललोग्राम मिलेगा। सिर्फ यहाँ नहीं, अगर आप ऑन द अदर साइड देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ये जो बॉक्स आपको मिल रहा है ये भी पैरेललोग्राम है। ऑन द अदर हैंड अगर आप तीसरा देखना चाहेंगे तो तीसरा बॉक्स, ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये भी पैरेललोग्राम है। तो हर तरफ आपको पैरेललोग्राम नजर आएगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ट्राइंगल OAB में D, E और F इसके मिड पॉइंट्स हैं। अगर ये मिड पॉइंट्स हैं इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये क्या बन गया जी, पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसका मतलब दिस एंगल हैज टू बी 30 डिग्री। अब OA इक्वल्स टू OB है क्योंकि रेडियस है, तो अगर ये 30 है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से इस एंगल को भी 30 डिग्री होना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों 30-30 हैं तो इन दोनों का सम 120 हो गया, तो एंगल O कितना होगा बच्चों, इन दोनों का सम 30-30-60, तो एंगल O होगा आपका एंगल सम प्रॉपर्टी से 120 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री है तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट, तो इस एंगल को होना पड़ेगा 60 डिग्री। इसका मतलब B इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो पुराने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं वो पक्का कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएंगे, तो पुरानी जो यादें हैं वो आपको ताज़ी करनी होगी। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं क्या है।
इन द फिगर, पहले डायग्राम को समझ लीजिए, क्वेश्चन को बना लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, क्वेश्चन को नोट करिए, ट्राई करिए। Okay, in the figure there are two concentric circles. Okay, but concentric circle में जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है वो छोटे सर्कल की टेंजेंट भी है, और टेंजेंट जब भी सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करती है तो सेंटर से अगर रेडियस ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये बात आपको बना लेनी चाहिए बिना कुछ सोचे समझे। रेडियस का काम तो कर दो फटाफट, परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। ओके, तो हमें क्या दे रखा है जी, पी आर इक्वल टू 5, पी आर 5 है, हमें निकालना क्या है बच्चों, पी एस निकालनी है, ये कॉर्ड निकालनी है। अब आप नोटिस करिए, मुझे पी एस निकालनी है, पी आर एंड पी क्यू आर द टेंजेंट्स टू द इनर सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, और टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो अगर ये 5 है तो इसको भी 5 होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा पी क्यू को। एंड नाउ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, क्योंकि ये टेंजेंट भी है और कॉर्ड भी है, तो अगर ये 5 है तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, 5, और पी एस की लेंथ आएगी 10, और यही आंसर है। तो क्वेश्चन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट आप इनकी डायग्राम्स बनाइए ताकि एटलीस्ट लिखते हुए आपके ब्रेन में ये चीज़ें स्टोर रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, बिल्कुल सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा गया है, इन द फिगर excuse me, in the figure two concentric circles of radius 3 and 5 are given, the length of the chord BC which touches the inner circle at P। तो BC की लेंथ पूछी है, BC की लेंथ निकाल लेते हैं। BC की लेंथ कैसे आएगी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये 5 है ये 3 है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से 4 होगी, ये 4 है तो इसको भी 4 होना पड़ेगा। गॉट इट, इसको भी 4 होना पड़ेगा। दो मेथड से ट्राई करते हैं। अगर ये 4 है तो बी एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट इक्वल होती हैं, तो इसको भी 4 होना पड़ेगा। अगर ये 4 है तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये 4 है तो इसको भी 4 होना पड़ेगा, इसका मतलब BC 8 आएगी। एक तो ये कॉर्ड्स के मेथड से हमने कर लिया, एक बार टेंजेंट लगा ली। इसका एक और कॉन्सेप्ट भी यूज हो सकता है, वो भी आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक कॉर्ड की लेंथ निकाल लो बस, ये 4 है पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, तो ये भी 4 होगी, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि AB होगी 8 सेंटीमीटर। ये रेडियस है 3, यहाँ से भी रेडियस कितनी आएगी 3। इफ कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, 9th में हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो कॉर्ड्स हैं उनका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है तो वो कॉर्ड्स को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। तो AB 8 है और इसका सेंटर से डिस्टेंस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना तो डिस्टेंस मान सकते हैं 3 सेंटीमीटर है, रेडियस 3 है तो इसका भी डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो दोनों कॉर्ड्स का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब वो लेंथ वाइज इक्वल होंगी, तो भी इस कॉर्ड को 8 होना पड़ेगा। तो हर एक क्वेश्चन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, हमें दे रखा है एंगल BQR, बाकी सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है। AB is a chord parallel to PR, एंगल BQR 70, एंगल AQB चाहिए, ये एंगल निकालना बच्चों। डायग्राम बनाइए और क्वेश्चन ट्राई करिए, आपसे हो जाएगा। अगर ट्राई नहीं करेंगे तो देखने से वो बात नहीं बन पाएगी। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1, टेंजेंट एंड कॉर्ड के बीच में जो एंगल है वो एंगल सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में कहीं भी बना दो इक्वल होता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। यहाँ पे अगर ये एंगल 70 है तो BQ कॉर्ड सर्कल के ऑल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल बना रही है, तो ये एंगल को कितना होना पड़ेगा 70 डिग्री का। समझ आई बात। दूसरी बात, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यूज होंगे। तो अगर ये एंगल 70 है
तो इस एंगल को 70 होना पड़ेगा। क्यों? आप देखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। अब ये 70 है, ये 70 आ गया। एक आया ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से और दूसरा आया ऑल्टरनेट से। अगर आपने पैरेलल लाइन नोट ही नहीं करी तो अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा आपका। 270 + 70 140। अगर ये दोनों का सम 140 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये जो एंगल है ये कितना बचा बच्चों? ये एंगल आपका बचा ऑटोमेटिकली 180 में से दोनों का सम 140 माइनस करोगे तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने देख लिया ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कितनी बार अप्लाई हुई है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अगर आपको इसका आइडिया ही नहीं होगा तो आप कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, गुड क्वेश्चन। सर्कल है, सर्कल के ऊपर चारों पॉइंट्स को कोई भी ले लिया, उनको कनेक्ट कर दिया तो जो शेप हमारे सामने आई है उसको बोला जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन दो में से तो कोई नहीं हो सकता, ये तो श्योर है। ऐसा क्यों, वो डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल है और यहां पे मैं पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। पैरेललोग्राम क्या होता है? टेढ़ा होता है ऐसे, तो टेढ़ा ही बनाना पड़ेगा। तो यहां से मैंने ये लिया, ये बनेगा पैरेललोग्राम। तो अब ये बताइए क्या इसका चौथा वर्टेक्स कभी सर्कल के ऊपर आ सकता है? क्या किसी भी एंगल से पॉसिबिलिटी है? शायद आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐसे आ सकता है। अब बताइए, ये चौथा वर्टेक्स सर्कल के ऊपर नहीं आएगा। पैरेललोग्राम साइक्लिक नहीं हो सकता, पहली बात। रोम्बस भी पैरेललोग्राम का ही भाई है, रोम्बस भी टेढ़ा ही होता है, तो रोम्बस भी सर्कल के ऊपर नहीं आ सकता, सारे वर्टिसेस नहीं आ सकते, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो रेक्टेंगल हो सकता है क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट एंगल्स का सम हमारे पास कितना होगा? 180 डिग्री। और दूसरी बात, जनरल वे में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसका बोला जाता है जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। कोई भी एक पेयर उठा लो। अब हमसे बोला गया है कि यहाँ पर रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम बचे हैं, मैं ट्रेपेजियम ले लेता हूँ, बट ट्रेपेजियम में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा, ये मेरे पास कोई नेसेसिटी नहीं है। ये नेसेसिटी नहीं है, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में होता है। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन क्या बचती है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रेपेजियम हो सकता है अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। 9th क्लास की टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है कि एक ट्रेपेजियम है जो आइसोसेलेस है, जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल हैं, शो दैट इट इज साइक्लिक। तो वो हो सकता है, बट जनरल ट्रेपेजियम के बारे में हमारा कोई भी ओपिनियन नहीं है। और पैरेललोग्राम और रोम्बस तो बेचारे आ ही नहीं सकते क्योंकि वो टेढ़े होते हैं ऐसे, तो टिल्टेड शेप्स सर्कल के ऊपर नहीं आ सकती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PQ is the tangent to circle of radius 5, PQ 12, Q is a point of contact, then OP। डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन को ट्राई करिए। अब क्वेश्चन जो हैं मुझे लग रहा है थोड़े से सिंप्लीफाइड क्वेश्चन आने शुरू होंगे। PQ is the tangent to a circle of radius 5, PQ is 12, तो ये ले लेते हैं PQ और रेडियस 5 है, और हमसे OP की लेंथ पूछी गई है, ये परपेंडिकुलर। तो याद रखना राइट एंगल की ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होती है। बच्चों को कई बार PQ हाइपोटेन्यूस नजर आती है, मैंने बहुत बार बच्चों के क्वेश्चन गलत होते देखे हैं। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट, इसका मतलब हमें क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूस चाहिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज करिए, 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर 169 और उसका स्क्वायर रूट 13। हेंस जो आपका आंसर बनता है बच्चों 13, एंड दैट्स डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हमें क्या चाहिए? एंगल QPR चाहिए। ये भी लीगल थ्योरम के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सरल हैं। अब तो QPR का मतलब ये एंगल चाहिए, ये 70 है, ये 90 है, 70 एंड 90, तो 9 और 7 16। ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 20। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं SSS रूल से, तो ये एंगल भी 20 होगा। ठीक है जी। अदरवाइज एक इलीगल थ्योरम है जो कहती है कि अगर आप सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से इस तरह से
शेप बना देते हैं। पहली बात, टेंजेंट्स सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, पहली। दूसरी, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद द लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट एंड द सेंटर। तो ये दोनों एंगल वैसे भी इक्वल होते हैं, तो ये 20-20 दोनों का होल करेंगे, एंगल QPR हैज़ टू बी 40 डिग्री एंड दैट इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर हमें PS की लेंथ चाहिए, देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। ओके, जो गिवन है डायग्राम में मार्क कर देते हैं। PQ इज द टेंजेंट, ओके, PQ इज 8, OQ इज 6 और हमें चाहिए PS, P से लेके S तक चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कहानी PS की आ गई, PS आपके पास डायरेक्ट नहीं आएगी, इसके लिए वो फॉर्मूला नहीं है। बट आप क्या करेंगे, आप OP तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब 6, 8, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये पूरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। बट हमें तो PS चाहिए। PS किसका पार्ट है, OP का पार्ट है, OP 10 है। ये दोनों कितनी है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये 6 है तो इसको भी 6 होना पड़ेगा, तो PS कितनी बची बच्चों, 4 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इतना सही सवाल था, आगे देखते हैं। ये सवाल एक्सक्यूज मी, ये सवाल बहुत बार एग्जाम्स में, सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में देखा गया है। इन द गिवन फिगर PQ इज द टेंजेंट, ओके, पहली टेंजेंट आपको नजर आ रही है PQ, एंड PR इज द टेंजेंट टू द इनर सर्कल। ये अंदर वाले सर्कल पे ध्यान रखना, दोनों टेंजेंट को इक्वल मत बोल देना। इक्वल कब ली जाती हैं, जब वो टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही सर्कल के ऊपर ड्रॉन हो। तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल नहीं लेनी, याद रखना, यहां पे मारना खा जाना। ओके, PQ इज 4, OQ 3, OR 2 और हमसे क्या पूछा गया, PR की लेंथ निकालो। दो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे बच्चे 4 ऑप्शन लिख के टिक करके निकलाते हैं, बट 4 ऑप्शन नहीं हो सकती क्योंकि दोनों टेंजेंट एक ही सर्कल के ऊपर नहीं है। पहले तो हम 3, 4, ये राइट एंगल है, ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे 5। तो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल की हेल्प से उसकी हाइपोटेन्यूज निकाली, जो कि दूसरे ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज बन गई। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, टेबल पे पड़ा था बेटे, देखो यार दोबारा चेक करो, या उधर नीचे है, मैं देखता हूँ अभी आके। छोटे बच्चे गेम्स खेल रहे हैं। ओके, ये 5 है, ये 2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हमें निकालनी है RP, तो RP हाइपोटेन्यूज नहीं है, याद रखना, 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर RP का स्क्वायर, 25 माइनस 4 21, इसका मतलब RP कम्स आउट टू बी √21, और √21 में हमारे पास क्या ऑप्शन है, B इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में एक ही मार पड़ती है, वो मैंने आपको बता दी कि टेंजेंट्स इक्वल नहीं लेनी, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स सेम सर्कल के ऊपर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है और ये आपको मिलना ही मिलना है, या तो MCQ की फॉर्म में आ जाएगा या सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है। क्या कहता है, ध्यान से देखिए, जब भी आपके पास ऐसी डायग्राम हो, कैसी, ऐसी डायग्राम यहीं से बना देते हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल के ऊपर बना दी, और यहाँ पे कोई और टेंजेंट इस तरह से बना दी ताकि वो दोनों कॉर्ड्स को और दोनों टेंजेंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है, ABC, सेम डायग्राम। किसी भी स्थिति में अगर आपको ये डायग्राम मिल जाए तो आपको क्या याद रखना है, देखिए आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, उसमें मैं सारे प्रूफ आपको कराऊंगा, अभी सिर्फ MCQs के पर्सपेक्टिव के हिसाब से कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है,
इसका पेरीमीटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। कैसे? इसका लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये जो लेंथ है इस ट्राइंगल के पेरीमीटर का हाफ होती है। अगर पेरीमीटर का हाफ कर देंगे तो आपके पास टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी, और टेंजेंट का ट्वाइस कर देंगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। देखिए जरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों। हमारे पास AB दे रखी है 4, BP दे रखी है 2 एंड देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो लॉजिकली देखा जाए तो ये आ गई AB। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है AB का ट्वाइस। यहीं पे देख लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं अगर आपको ये याद है। तो AB कितनी है मेरे पास 4, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 8। तो 8 इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रूफ अभी नहीं करेंगे, प्रूफ करने के लिए सही वक्त आएगा। अभी फॉलोइंग क्वेश्चन जो हैं आई थिंक 35 MCQs हैं, उसके बाद फिर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने शुरू करूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसमें इसका प्रूफ आ जाएगा। आपको थोड़ी देर वेट करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज। पेरीमीटर निकालना है बच्चों। क्वेश्चन को पॉज करिए, ट्राई करिए, डायग्राम बनाइए वही हर बार। A इज द एक्सटर्नल पॉइंट, दोनों टेंजेंट इक्वल 3 3। B इज द एक्सटर्नल पॉइंट, दोनों टेंजेंट इक्वल 2 2। C इज द एक्सटर्नल पॉइंट, तो दोनों टेंजेंट्स आर इक्वल, तो 5 5। अब पिछले क्वेश्चन और इसमें क्या डिफरेंस है? पिछले क्वेश्चन में हमारी कंडीशन क्या थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनी हो और यहाँ पे एक ऐसी टेंजेंट हो जो दोनों टेंजेंट्स को कट कर रही हो। यहाँ पे ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं है। अगर होती तो फिर क्या बनता? यहाँ पे बनती वो डायग्राम ऐसे। तो ये वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर इस टेंजेंट की लेंथ का, यहां से लेकर टेंजेंट की लेंथ का क्या होता बच्चों? ट्वाइस होता। चलिए हम अपना काम कंप्लीट करें। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो ये 5 है तो ये भी 5 होगी। तो 5 और 3 8, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 8 + 5 13, 13 और 7 20। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 टेंजेंट्स पैरेलल टू ईच अदर टू अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। अब आपको ये याद होना चाहिए कि सर्कल में, यहाँ पे देखिए फिर से थ्योरम यूज होगी। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है कि अगर डायामीटर के एंड पे 2 टेंजेंट्स बना दें तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होती हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 है, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल, तो ये दोनों पैरेलल होंगी। और इसका उल्टा क्या होगा कि अगर सर्कल में 2 टेंजेंट्स पैरेलल हैं तो वो डायमीटर से ही, उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो डायमीटर से ही कनेक्ट होंगे। तो ये हमारे पास डायमीटर होगा, तो हमसे रेडियस पूछी गई है, तो डायमीटर 12 है, तो ये दोनों 6 6, इसका मतलब आंसर इसका आएगा 6। तो 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। हर बार थ्योरम ही यूज होगी, थ्योरम यूज करिए, देखिए मजे से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इन द गिवन फिगर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले तो इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। AB 6, AB है 6, BC 5, उसके बाद AD है 8 एंड हमें चाहिए CD। तो फिर से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसके साथ का क्वेश्चन भी है कि जब भी आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो ऑपोजिट साइड्स का सम ऑफ वन पेयर इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ द अदर पेयर। इसका मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। AB की ऑपोजिट साइड CD, इन दोनों का सम, इधर से AD उधर से BC, ऑपोजिट साइड का सम अगेन। तो AB हमारे पास है 6, CD हमें निकालनी है, एक है 8 और एक है 5। तो CD कम्स आउट टू बी 13 - 6, CD कम्स आउट टू बी 7, और 7 ही हमारा आंसर है। तो थ्योरम्स आपको याद होनी चाहिए। अगर याद होंगी तो देखिए कैसे आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को चुटकी मार के अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठ गए तो आप 1 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर 3 नंबर का टाइम लगाएंगे, फिर आप बोलेंगे पेपर लेंथी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Okay. In the given diagram, O is the center and AC is the diameter. Okay. APB 120. ये एंगल 120 डिग्री दे रखा है और हमें चाहिए BQC, ये एंगल निकालना है। अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि टेंजेंट हमें कोई नहीं दे रखी, तो हमें 9th में ही वापस जाना पड़ेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल आपको पता है, लेट अस अज्यूम 60, तो दूसरे एंगल को होना पड़ेगा 120। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए हमें ABQC, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हैं। इसका मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इसका मतलब ये एंगल अगर निकालना है तो पहले हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का सम ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री होगा। ये एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। अगर आप CAPB को देखेंगे, CAPB, ठीक है जी, ये अगेन एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये 120 है। इसका मतलब इस एंगल को 60 डिग्री होना पड़ेगा। गॉट इट। अब देखिए उस AC डायमीटर, जैसे ही मैं डायमीटर देखता हूं हमेशा मेरे दिमाग में 90 डिग्री का एंगल चलना शुरू हो जाता है कि 90 मिलेगा। एंगल इन सेमी सर्कल, ये एंगल जो है डायमीटर बना रहा है, ये एंगल कितना होगा 90। तो इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 है, एक 60 है, 9 और 6 15, तो ये एंगल कितना होगा 30। और हमें था कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो इस एंगल को कितना होना पड़ेगा बच्चों, दिस एंगल हैज टू बी 150 डिग्री एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक तो दो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लगे और एक डायमीटर लगा, तो देखना जरूरी है, डायमीटर को कभी नहीं भूलना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्कल radius 17, two parallel chords are drawn. AB and CD दोनों chords आपस में parallel हैं। Distance between two chords is 23. डिस्टेंस का मतलब मैं सेंटर से ले रहा हूँ डिस्टेंस, कहीं से भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हर जगह पे सेम है। तो अगर सेंटर से डिस्टेंस को पास कराएंगे तो हम सेंटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 23, इसका मतलब ये डिस्टेंस 23 सेंटीमीटर दे रखा है। लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 16, इस कॉर्ड को 16 मान लेते हैं, और हमें लेंथ ऑफ अदर कॉर्ड चाहिए। ये क्वेश्चन क्लास 9 का है, क्लास 9 की ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो कि अब हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है। पहली बात, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि पूरी CD नहीं आपको मिलेगी, आपको इस पॉइंट को ले लेता हूँ मैं M और इस पॉइंट को ले लेता हूँ N, तो आपको CN मिलेगी। CN का ट्वाइस करेंगे तो CD निकाल लेंगे। पूरी होल डिस्टेंस कितना है जी 23, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा x, और ये डिस्टेंस कितना होगा 23 माइनस x। यहाँ से रेडियस कनेक्ट कर देते हैं 17, और यहाँ से रेडियस कनेक्ट कर देते हैं 17। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अब इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो इसको CN निकालनी है। CN निकालने के लिए पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू निकलेगी ऊपर वाले ट्राइंगल से। ये AB 16 है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब ये मेरे पास जो AM है वो 8 हो गई। देखिए जरा ध्यान से कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल AMO, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। 8 का स्क्वायर, ये AM 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 17, सॉरी ये आएगी हमारे पास x, ठीक है जी। रेडियस 17 है। AM का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर। AM OM का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर 289 माइनस
64, एक्स स्क्वायर आया 225, पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर याद है तो इसका आंसर एक्स का 15 आएगा। अगर एक्स 15 है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना होगा 23 माइनस एक्स, 23 माइनस एक्स, एक्स कितना है हमारे पास 15, एक्स 15 है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस मेरे पास आया 8। अब इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट लगाएंगे, इसका मतलब ये डिस्टेंस पाइथागोरन ट्रिपलेट से कितना आएगा 17, 8 किसके साथ कनेक्ट होता है 15 के साथ। अगर ये 15 है तो पूरी कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी 30, और यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम के साथ ही सॉल्व होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये 16 थी, ये 16 थी तो 8 हुई, ये 8 है और ये 17 है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से ये लेंथ आई 15, क्योंकि ये टोटल 23 थी तो इस लेंथ को कितना होना पड़ा 8, और फिर से ये 17 है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट यहाँ पे लगाई, ये लेंथ आई 15, अगर ये 15 है तो पूरी सी डी हमारे पास 30 होगी। ये क्वेश्चन था हमारा, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर 8 P इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये क्वेश्चन तो आसान ही लग रहा है मुझे देखने में ही। तो हमें क्या चाहिए OPB, OPB तो रेडियस परपेंडिकुलर है, ये 40 है, इसका मतलब 50 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड ये एंगल 40 डिग्री दे रखा है तो 50 ये रहा। चलो जी आगे एंगल QOR चाहिए, QOR, दोनों एंगल्स का सम 180 है, बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं इसके साथ के, क्योंकि ये रेडियस 90 है, ये रेडियस 90 है, तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी से दोनों 90 90 माइनस करेंगे, इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, तो 180 में से 45 माइनस करेंगे, 135 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट AQB निकालना है। हाँ ये क्वेश्चन समझ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। इन द फिगर सेंटर ऑफ द सर्कल PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, 1 नहीं है यहाँ पे R होगा, तो ये दोनों टेंजेंट्स हैं तो ये दोनों इक्वल भी हैं। ओके तो हमें ये एंगल चाहिए। अब देखिए अभी हमने क्वेश्चन किया था कि जब भी ऐसी डायग्राम होगी तो ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, इसका मतलब अगर ये 40 है तो इस एंगल को कितना होना पड़ेगा 140 डिग्री। नाउ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो इस एंगल को 70 होना पड़ेगा और 70 इज द करेक्ट ऑप्शन। थ्योरम्स का कमाल है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड इन अ सर्कल in a triangle AP4 BP6 AC12 फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। तो BC निकालनी है, बहुत आसान है, टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन है तो वो इक्वल होंगी, ये 6 है तो ये 6 होगी, ये 4 है तो इसको 4 होना पड़ेगा, होल 12 है तो 12 में से 4 माइनस करेंगे, इसको 8 होना पड़ेगा, अगर ये 8 है तो इसको भी 8 होना पड़ेगा, टेंजेंट्स आर इक्वल, 8 और 6 14, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, टेंजेंट इक्वल का मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, ये 4 है तो इसको भी 4 होना पड़ेगा, तो ये पूरी 12 थी, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो ये लेंथ हमारे पास 8 आई, क्योंकि C पॉइंट से ड्रॉन दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगी तो ये 8 है तो इसको भी 8 होना पड़ेगा, और 8 और 6 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 35 देखते हैं। हमें PB एक टेंजेंट दे रखी है, PT एक टेंजेंट है, AB एक टेंजेंट है, ये एंगल 40 डिग्री है और हमें ये एंगल निकालना है। चलिए देखते हैं इस एंगल में क्या किया जा सकता है। पहली तो गलती यहाँ पर क्या होती है वो हमें नोटिस करना होगा। बच्चों को लगता है कि ऐसे ऐसे ये और ये दोनों का सम 180 होता है, तो ये 40 है तो ये 140 होगा, यहीं पे मार खा जाते हैं। ये होने के लिए दोनों लेंथ, ये दोनों क्या होनी चाहिए, रेडियस होनी चाहिए। तो क्या ये OB आपको रेडियस नज़र आ रही है, बिल्कुल नहीं, तो ये रेडियस नहीं है। अगर रेडियस नहीं है तो जो आप सोच रहे हैं वो यहाँ पे सही नहीं होगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हमें ये वाला एंगल चाहिए
ना तो यहाँ पे कोई रेडियस है, ना कोई लेना ना कोई देना। ध्यान से देखिए, रेडियस को कनेक्ट करो, एक्सटर्नल पॉइंट से इसको भी कनेक्ट करो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा काम क्या होने वाला है। अब ये 140 है, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एंगल आर ओ टी ये वाला एंगल बन गया, और ये एंगल पी, दोनों का सम 180 होगा। इसका मतलब आर ओ टी पूरा 140 डिग्री हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक। ओके, दूसरी बात, जब भी हम यहां से सर्कल से ऐसे ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ये ट्राइंगल देख पा रहे हैं और यहां से दूसरा ट्राइंगल, उसको भी मैं शेड कर देता हूं ताकि आप लोग समझ पाएं उसको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं? रेडियस रेडियस के इक्वल है, उसके बाद कॉमन है, और टेंजेंट टेंजेंट के इक्वल है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आ जाएगा। इसी तरह से नीचे अगर आप देखेंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा, 3 इक्वल टू एंगल 4। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, ट्राइंगल ओ बी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं, लेट अस अज्यूम एम। ट्राइंगल ओ बी एम, तो therefore angle 1 equals to angle 2, similarly angle 3 equals to angle 4। ये दोनों एंगल हो गए जी इक्वल। अब देखिए, एंगल आर ओ टी पूरा है 140 डिग्री, तो आर ओ टी किससे बना बच्चों? एंगल 1 2 3 एंड 4 से। ठीक है जी, सारे एंगल्स का सम 140 डिग्री है यहाँ पे। अब हमें चाहिए कौन सा एंगल? बी ओ ए चाहिए। इसका मतलब हमें चाहिए 2 और 4 का कॉम्बिनेशन। एक तो 2 को जिंदा रखना है और 4 को जिंदा रखना है। 1 किसके इक्वल है बच्चों? 2 का, तो 1 की जगह पे 2 2। हमें 4 को जिंदा रखना है, 4 किसके इक्वल है? 3 के, तो जहां पे 3 है वहां पे एंगल 4 लिख सकते हैं। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 140। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 कम्स आउट टू बी 70। 2 प्लस 4 क्या है अंकल? एंगल है बी ओ ए 70। इसका मतलब हमारा आंसर बनेगा डी। तो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, जरूरी नहीं है जितने हम क्वेश्चन करें सारे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं, बीच में एक आधा तूफान तो आ ही जाता है। कोई बात नहीं, डरना नहीं है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है।